उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेंटर है और ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा अभी। भाई साहब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी काम करते करते। हालत ख़राब काम करते करते तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत हार्ड वर्क। ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो ये है हमारा प्रॉपर। देखो तल की चदरी, सफ़ेद टोपी, ये देखो भाई साहब रात के ठीक 9 बज रहे हैं और आसमान में चांद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आजा। तेरू बकी बात रूप कमायूं चा ते मसेरू गढ़वाल समायूं चा। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जो नया मकान बन रहा है पेड़ की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। उसकी छत के ऊपर बहुत सारे लोग हैं और घर के बाहर वाले आंगन में भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये लोग आज के दिन इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पर क्योंकि आज के दिन लेंटर डाली जाएगी। तो गांव में जैसे कल रात को गए थे वो उनके घर फैमिली से एक कोई भी, तो उनकी फैमिली से एक मेंबर आया था गांव में बोलने के लिए कि कल हमारी लेंटर डाली जाएगी तो बोला आना है। बोला यानी हेल्प करने, दिहाड़ी दिहाड़ी का कोई सीन नहीं है, खाना पीना रहेगा और उसमें ही हेल्प होगी, तो उसे बोलते हैं बोला। ये देखो ये सीमेंट के कट्टे भी जो है उनके घर पे जा रहे हैं जो कि नीचे रोड पे थे अभी। बाकी दादाजी आ रखे हैं यहाँ पर समोसा खाने, लेकिन आजकल आलू ही नहीं मिल रहे मुझे, तो समोसे कहाँ से बनाएंगे। कहाँ जाना तुम? दूध है नहीं? अच्छा दूध के लिए जा रहे हैं। उससे पहले एक ना एक राउंड दुकान में पक्का आते हैं समोसा खाने के लिए, जो कि अभी है नहीं फिलहाल अवेलेबल। कल से हो जाएगा, कल से फिक्स है कि समोसा बनाना में शुरू ना ऊपर जाऊँगा। और अगर एक और अपडेट दिया जाए गांव का तो बहुत ही ऐसी घटनाएं हमारे गांव में घट रही है आजकल की। एक और दादी जी जो है एक्सपायर हो गई हैं। ये जो घर दिखाई दे रहा है इसके जस्ट पीछे वाला घर जो हाफ दिखाई दे रहा है ना, तो वो वाला घर था उनका। तो घर पे तो नहीं रहती थी, इलाज के लिए बाहर ही जा रखे थे गोड़द्वार, तो वहाँ पर भी ऐसी घटना घट रखी है। पूजी हैं हाथी हाँ। बाकी मुझे भी बोल रखा है उनके घर पे बोला यानी कि लेंटर डालने के लिए, तो मुझे भी जाना पड़ेगा अभी फटाफट से, टाइम काफ़ी हो चुका है। पता नहीं मेरी आंखों में क्या हो रखा है, लाल लाल से हो रखी मेरी आंखें। कल रात को सर दर्द हो रहा था मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं आज लेट भी उठ रहा हूँ। 8 बजे उठ रहा हूँ मैं आज, काफ़ी लेट। यहाँ भी लाल हो रखी है, यहाँ भी लाल हो रखी है, जबकि मैंने कल फ़ोन तक नहीं चला रखा है। फ़ोन इसलिए नहीं चला रखा है क्योंकि इस वाले फ़ोन में जो है नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं, डाटा की स्पीड और कम आ रही है। एक तो हमारे यहाँ वैसे ही डाटा की स्पीड बहुत स्लो आती है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कम आ रही है। दूसरा फ़ोन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो ख़राब हो चुका है, उसकी स्क्रीन जो है पानी जाने की वजह से ख़राब हो गई है। तो दोबारा से रिप्लेस करने के लिए थैलीसैंड मार्केट स्पेशली जाना पड़ेगा, वहाँ से रिप्लेस करा के लानी पड़ेगी। बाकी मैंने जो है अभी थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लिया, इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि तो दूसरे कपड़े थे वो ख़राब हो जाएंगे। ये ख़राब हो जाएगी कोई नहीं, ये एक्स्ट्रा रखी रहती है मेरी दुकान चलाने के लिए या तो ऐसे ही बोला करने के लिए। बाकी दुकान जो है 12, 1, 1:30, 2 जब भी मतलब लेंटर का काम समाप्त हो जाएगा तब तक फ़िलहाल बंद ही रहेगी, कोई है नहीं दुकान चलाने वाला मेरे अलावा, खुद ही चलानी पड़ रही है। बाकी जो ये टोटल 12 कपड़े हैं ना, ये जो है मैंने कल रात को ही धुले क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा चलो रात को ही निपटा लेते हैं कपड़े धोने का, धोबी का जो काम है मेरा। धीरे धीरे जो है मौसम भी बिगड़ता जा रहा है, अगर बारिश आ गई तो आज लेंटर का काम अधूरा छूट सकता है। ये देखो उस साइड से बादल छाना शुरू हो गए, इस साइड से तो बहुत ही ख़तरनाक हो गया है मौसम। और यहाँ पर ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी बादल आ गए। अभी जस्ट अभी धूप लग रही थी, जैसे धूप यहाँ पर लग रही है ना वैसे ही धूप लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले। बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। जिनका मतलब गांव में जिस फैमिली का लेंटर डाला जा रहा है ना, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेंटर है और ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ उसी लोकेशन पे। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर, ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है पूरे गाँव में बोल रखा था, और सभी यहाँ पर लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। ये
मटेरियल जो है अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पर रेत रखी हुई है, यहाँ से रेत पास कराई जा रही है। यहाँ पर रोड़ी रखी हुई है, बारीक पत्थर, और यहाँ पर मसाला तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर सीढ़ी लगा रखे, यहाँ से पास किया जाएगा सभी। वो कहते हैं ना कि एकता में ही अनेकता है। यही परंपरा हमारे पहाड़ में आज भी देखने को मिलती है। सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मनमुटाव के। आज के दिन यहाँ पर लैंटर रखने के लिए सारे गांव वाले एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कोई मसाला बना रहा है, कोई सीमेंट लेकर आ रहा है, कोई उस मसाले को ऊपर छत तक पहुँचा रहा है। मिस्त्री लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। सब लोग मज़े मज़े में यहाँ पर काम कर रहे हैं। यही हमारे पहाड़ की पहचान है, यही हमारे पहाड़ों की सुंदरता है। टाइम 10 से ऊपर हो चुका है और अभी 1/4 लगभग, 1/4 भी नहीं गया, लेकिन अभी 20% लेंटर कंप्लीट हो चुका है। 2 बज जाएंगे, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा लेंटर रखने में। सभी लोग लगे हुए हैं भाई अपने अपने तरफ से मेहनत करने पे, हार्ड वर्क। अभी जो है हाफ टाइम हो चुका है, यानी कि नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर रखी है रोटी, सब्जी, चाय, मिर्ची। तुम भी हैं, तुम यहाँ पर से तुम भूख भी लग गई थी, तो अभी नाश्ता होगा, उसके बाद फिर से काम होगा, फिर दिन तक खाना होगा। गाँव की सबसे बड़ी ताकत यही है। यहाँ आज भी बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी मनमुटाव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ ही गाँव में ये परंपरा अभी भी बची हुई है। परंपरा मिलजुल कर रहने की, परंपरा मिलजुल कर काम करने की, परंपरा सुख दुख में साथ निभाने की। गाँव के सामूहिक कार्य में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी भरपूर साथ देती है। भले वो ज़्यादा हार्ड वर्क ना कर पाए, लेकिन वो सभी के लिए रोटी सब्जी बनाने पे लगी रहती हैं। मालिक साहब दबा के खाओ, ठीक है। लैंटर के मालिक है। बढ़िया बने में साग सब्जी ठीक बने है ना? खास बनी थी भाई साहब। हाइट देखो, ये कहाँ पहुँच रखा है, और मैं देखो अभी पूरा 1-2 मीटर का फासला है ऊपर अभी। चलो जी, हाफ टाइम ख़त्म हो चुका है और अब अगला मसाला 4-4 गट्टे का मसाला तैयार, 4-4 है 3-3, 4-4 गट्टे का मसाला तैयार किया जा रहा है। फिर उसे यहाँ से पास किया जा रहा है और थोड़ा जो 2-2 कट्टे का नीचे बन रहा है, जो घर के बाहर वाला आंगन है ना, घर का बाहर वाला आंगन, वहाँ पर इतना सा लेंटर अभी डाला गया है। अभी इतना ज़्यादा अभी हो रहा है, मतलब 3-4 तो बज ही जाएंगे, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी सभी लगे हुए हैं मेहनत करने पे अपने अपनी तरफ से। ये रहे भाई लेंटर के मालिक, जिनका कि घर बन रहा है, घर की लेंटर डाली जा रही है। वो छुप गया पीछे से, और यहाँ पर दाना दिन छुई लगा रहे हैं। देखो सफ़ेद टोपली वाले, हमारा ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो यही है भाई, पहाड़ियों की पहचान। तल की चदरी और ये सफ़ेद टोपी, ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो ये है हमारा प्रॉपर। देखो तल की चदरी, सफ़ेद टोपी, ज़्यादातर सफ़ेद टोपी वाले ही दादाजी नज़र आ रहे हैं। वो भी हार्ड वर्किंग। इस उम्र में तो लोग घर पे बैठे रहते हैं, और ये देखो कितना हार्ड काम कर रहे हैं।
न्यूज को भेज दो ना, लेंटर डाल के वो एक आदमी आदमरा। हेलो हेलो गाइस, ये खाना कहाँ से बुक गाइस, ये आ रखे हैं खाने के लिए खाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हार्ड वर्क। भाई साहब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी काम करते करते। हालत ख़राब काम करते करते तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो ये धूप लग रही थी ना भयंकर वाली, कड़क वाली, उसकी वजह से हो रही थी। सभी लगे हुए हैं भाई बहुत ज़्यादा हार्ड काम करने पे। बहुत बड़ा लेंटर था ये, लगभग 80% हो चुका है। 80 नहीं यार, हाँ लगभग 80% हो चुका है। 20% काम और बचा है, उसके बाद खाना खा के छुट्टी हो जाएगी। मेरा काम है यहाँ से रोड के कट्टे भर के नीचे चौक में पहुँचाना, जहाँ पर कि मसाला बन रहा है। उस साइड को भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ से एक टाइम लैप्स लगाते हैं, जितना भी बचा है नहीं वो देखो आप लोगों। चलिए जी, आखिरकार जो है लेंटर का काम पूरा हो चुका है। टाइम 2 बजने वाले हैं। पूरे के पूरे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 घंटे लग गए हैं इस बड़े से लेंटर को रखने में। गांव में जैसे किसी का काम होता है ना, तो ऐसे ही सभी लोग मिलजुल कर हेल्प करते हैं और काम जो है आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाता है। और मैं जो है यहाँ पर लंपो सो रखा हूँ। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला यहाँ पर वीडियो शूट करने का। अब जो है खाना खाते हैं हम लोग भी, उसके बाद निकलते हैं घर। थोड़ा सो जाएंगे, फिर शाम को दुकान चलाएंगे। मौसम भी ख़राब सा हो गया है। जिस टाइम होना चाहिए था मौसम को ख़राब, उस टाइम हुआ नहीं। मतलब कि जिस टाइम हम लोग काम कर रहे थे ना भाई साहब, इतनी कड़क धूप लग रही थी। अब जैसे ही काम समाप्त हुआ तो ये देखो चारों तरफ से बादल। और सुबह जहाँ से आप लोगों को बताया था ना कि लेंटर रखने जाना है, ये है वो लोकेशन, हमारा घर। मैं भी नहीं जा तुम मैं भी नहीं बोले तुम खाने का ठीक कौन हो लागी भूख भूख लगी मैं बोले ना मैं तो नहीं लगी एक पतना तो मैं बोर्ड भी नहीं लगी। अब खाना खाते हैं, सभी लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। देखिए लेकिन हल ताऊ जी को स्टैंडर्ड जगह मिल रखी है खाने खाने के लिए। हरी मिर्च के साथ, छाछ के साथ। बात है थोड़े से खिला देते थे गिलास। अकेले में एनर्जी ड्रिंक भी मिल रही है भाई खाने के साथ। हमारी एनर्जी ड्रिंक कह रही जो कि अंधेरे में दिख नहीं रही है। प्रूफ भी करना पड़ता है ना लोगों को कभी कभी ना। बोला धन्यवाद बात बात खत्म। रायता दूर सुबह गिलास हो कुछ है, रुक जा थोड़ा सा इंतजार कर तो मैं चपे लूँगा। मेरा जो सर दर्द हो रहा है ना धूप की वजह से, अगर मैं सोने की कोशिश भी करूँगा ना, आराम करने की कोशिश होगी तो नींद नहीं आएगी। इतना खतरनाक सर दर्द हो रहा है मेरा। घर पे पहुंचा तो यहाँ पर उथल पुथल मच रखी है। जो कपड़े धो रखे थे मैंने, ये देखो हिसाब बराबर हो गया उनका। 2-4 कपड़े बचे हैं, बाकी सब ऐसी मिट्टी में लथपथ। ये जो आप लोगों को गांव की महिलाएं ये बड़े बड़े से गट्ठे लेकर आती हुई नज़र आ रही है ना, तो ये है पिरुल के भारा।
ये जो काम आता है गाय भैंस बैल बकरियों के गौशाला के अंदर नीचे बिछाने के काम आता है, मतलब उनके लिए लगा दो तुम बिस्तर, फिर गोबर के साथ मिक्स होके खेतों में जाता है तो खाद भी बनती है इसकी, इतना काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि होटल ढाबे या 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा के ही मज़ा आए। मज़ा क्या होता है या सुकून क्या होता है मैं आप बताऊँ आप लोगों को। अभी यहाँ पर मैंने रोटी सब्जी रखी हुई है, जस्ट अभी लेकर आया मैं अपने लिए दुकान का काम समाप्त करके। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये देखो भाई साहब, रात के ठीक 9 बज रहे हैं और आसमान में चांद, पूरा चांद, ऐसा भी नहीं कि अधूरा, पूरा चांद देखो बिल्कुल सर्कल में गोल, हल्के फुल्के से बादल और एक पेड़ दिख रहे हैं। भाई ये जो नज़ारा है दिखाई दे रहा है और इसको देखकर जो सुकून की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये रहा पास में, अबे यार थोड़ा रुको, ये हमारा गांव है और हमारे घर की छत है। छत पे मैं बैठ रखा हूँ बाहर पे, कनस्तर के ऊपर मैंने अपने लिए यहाँ पर जो है रोटी सब्जी रखी हुई है। मैंने आज मैं जैसे रोटी सब्जी लेकर नीचे से आया अपने लिए तो देखा कि भाई चांद, पूरा चांद निकल कर आ रखा है, वो भी हल्के फुल्के बादलों के बीच से। ऐसे तो जैसे अगर ऐसा कैमरा करेंगे ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो चांद की रोशनी को पता कब चल रहा है, जब ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहाड़ी दिखाई दे रही है हल्की फुल्की, ऊपर से चांद। तो रास्ता आज अभी जैसे रास्ते में टॉर्च की ज़रूरत भी नहीं है, बादल नहीं छा रखे हैं, चांद की रोशनी प्रॉपर पड़ रही है रास्ते में भी, तो बिना टॉर्च के इधर उधर घूम सकते हैं। गांव के घर भी दिख रहे हैं भाई, घर फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहे होंगे भले, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहे हैं गांव के घर, इतनी भयंकर रोशनी हो रही है चांद के उजाले।